हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्जॉर्ब मैथ्स। आज हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हम लेते हैं ए एंड बी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा अगर ए की नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जो पहली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, 1 2 3 एंड इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो अब हम लोग देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले हम लोग लिखते हैं फर्स्ट रो, देन हम लोग लेते हैं फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकेंड कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको हम लोग देखेंगे ऐसे 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। देन हम लोग प्लस करते हैं 4 इंटू -1। देन हम लोग लेते हैं 5 इंटू 6। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे और इसका सम भी लेंगे, यानी 2 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 6। तो ये क्या होगा 2 -4 प्लस 30, क्या होगा 28। आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 1 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है एंड कॉलम कितने 1, और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। अब हम लोग लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 इंटू 1 कितना होगा 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 इज 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 is 3. Then second row first column -1 into 1 is -1. Then second row second column -1 into 4 is -4. Second row third column -1 into 3 is -3. Then 3 into 1 3, 3 4s are 12 and 3 3s are 9। ये हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1 2 -1 0 2 1 3 4। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी कौन से ऑर्डर की होगी 2 क्रॉस 2 की। ओके,
फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। देन हम लोग लेते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3। देन हम लोग सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेते हैं, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4। ओके, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2। ओके, तो ये इक्वल होगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 प्लस 2 4 ज़ा 8, -2 प्लस 0, -1 प्लस 0। ओके, तो ये आंसर आएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, -2 प्लस 0 -2, -1 प्लस 0 -1। तो ये आएगा प्रोडक्ट इन दो मैट्रिसेस का। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होगी? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 ज़ा 2, -1 इंटू -1 इंटू 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 0। ओके, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0। देन हम लोग लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3 एंड 0 इंटू 0 0। देन हम लोग लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 0 ज़ा 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 इंटू 0 0। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 0 ज़ा 0, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, 0 इंटू -1 0। देन 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 0 0। तो इसका आंसर आएगा 2 - 2 0 एंड 0 प्लस 0 0, 0 -1 0 -1, 1 प्लस -3 -2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15, 2 प्लस -3 -1, 4 प्लस 6 10, 2 प्लस 2 4, 1 एंड 4। दिस इज़ योर आंसर। अभी तक आपने डिफरेंट तरह के मल्टीप्लिकेशंस देख लिए मैट्रिक्स के। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, जैसे ये A क्रॉस B है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है B क्रॉस A के, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is not commutative, यानी कि A क्रॉस B इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के।
कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि जिसके अंदर ए क्रॉस बी इक्वल हो जाता है बी क्रॉस ए के, लेकिन मेजरली जनरली ये होता है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनका हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1 इंटू -1 -1 प्लस 0, 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 इंटू 3 0, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0 प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ये आंसर आएगा -1 0 4 9। अब हम लोग सेकेंड वाली मैट्रिक्स को पहले ले लेते हैं और पहली वाली को बाद में ले लेते हैं, ठीक है। -1 0 2 3 इंटू 1 0 2 3। ओके, ये आएगा -1 प्लस 0, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 and 2 0 ज़ा 0 and प्लस 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ये मैट्रिक्स आएगी -1 0 8 and 9। अब आप लोग खुद देखो, क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है? इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 है एंड यहाँ पे क्या है 8 है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके बराबर है, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है एक्स वाई एंड जी की। फाइंड एक्स वाई एंड जी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।